जय हिंद, वंदे मातरम फ्रेंड्स। आप लोगों का स्वागत है आपके अपने फौजी भाई के यूट्यूब चैनल जीके वाला फौजी में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए फिर हाजिर हूँ बैंकिंग की इम्पोर्टेंट क्लास लेकर, जिसमें सारे क्वेश्चन 80 क्वेश्चंस हैं जो कि मुद्रा और बैंकिंग से संबंधित हैं। वीडियो काफ़ी यूजफुल रहने वाली है। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करें, आप लोगों के लिए वीडियो काफ़ी वेरी इंपॉर्टेंट और यूजफुल रहने वाली है। इसलिए दोस्तों, वीडियो को स्किप ना करें और अंत तक ज़रूर देखें। और हाँ दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, यदि फौजी भाई को सपोर्ट करना चाहते हो तो प्लीज़ फौजी भाई के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक ज़रूर करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। ऐसी विदेशी मुद्रा जिसमें शीघ्र पलायन कर जाने की प्रवृत्ति हो वह कहलाती है। तो दोस्तों, उसे कहा जाता है गर्म मुद्रा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लेना दोस्तों। सारे क्वेश्चन वन लाइनर क्वेश्चन हैं और सारे ही यूनिक, सेलेक्टेड और एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हवाला से क्या तात्पर्य है? दोस्तों, आप लोगों ने ये वर्ड काफ़ी सुना होगा। हवाला क्या होता है? हवाला विदेशी मुद्रा का अवैध कारोबार, उसे क्या बोला जाता है? हवाला बोला जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बेसिक क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हार्ड करेंसी से क्या तात्पर्य है? तो दोस्तों, वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा कम हो, तो उसे क्या बोला जाता है? हार्ड करेंसी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जिस विदेशी मुद्रा में शीघ्र देशांतरण की प्रवृत्ति हो, उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों, उसे कहा जाता है सुलभ मुद्रा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। सारे क्वेश्चन अच्छे से दिमाग में बैठा लेना, कंठस्थ कर लेना। सारे इजी क्वेश्चन हैं और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ऑल ओवर एग्जाम्स के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, चाहे एसएससी हो, चाहे डिफेंस हो, किसी भी एग्जाम, कोई भी एग्जाम हो, चाहे DSSS हो, टीजीटी पीजीटी हो, जहाँ पर भी आपको जीके जीएस का पोर्शन पूछा जाता है, उसमें उसके दृष्टिकोण से सारे क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किन देशों की मुद्रा हार्ड करेंसी होती है? तो दोस्तों, आप लोगों को याद रखना है, ये विकसित देश यानी डेवलप्ड कंट्री जो है, उन देशों की मुद्रा को क्या बोला जाता है? हार्ड करेंसी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा को समाप्त कर नई मुद्रा चलाना क्या कहलाता है? तो दोस्तों, उसे कहा जाता है विमुद्रीकरण यानी कि डिमोनेटाइजेशन, जो कि 2000 इसमें कब किया था? ये नरेंद्र मोदी ने रात को 8 बजे जो किया था, क्या किया था? विमुद्रीकरण यानी कि डिमोनेटाइजेशन किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मुद्रा संकुचन का क्या कारण होता है? तो दोस्तों, ये होता है सेवाओं की पूर्ति की तुलना में मुद्रा की पूर्ति में कमी। तो इसे क्या बोला जाता है दोस्तों? इसे बोला जाता है मुद्रा संकुचन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मूल्य एवं, ये याद रखना आपको, मूल्य क्या है दोस्तों? मूल्य एवं सेवाओं की पूर्ति की तुलना में मुद्रा की पूर्ति में कमी, तो उसे क्या बोला जाता है? उसे बोलते हैं मुद्रा संकुचन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वह अवस्था जिसमें मुद्रा का मूल्य गिर जाता है और कीमतें बढ़ जाती हैं क्या कहलाती है? दोस्तों, इस अवस्था को क्या बोला जाता है? मुद्रास्फीति यानी कि इन्फ्लेशन इसे बोला जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मुद्रास्फीति के साथ मंदी की स्थिति को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों, उसे कहा जाता है स्टैगफ्लेशन। मुद्रास्फीति और मंदी जब एक साथ होती है तो उसे क्या बोलते हैं? स्टैगफ्लेशन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लेना, इसे डबल स्टार मार्क कर लेना दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऑल टाइप ऑफ एग्जाम्स के दृष्टिकोण से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मुद्रास्फीति से बाजार की वस्तुओं पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो दोस्तों, इससे क्या है? वस्तुएं महंगी हो जाती हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस वर्ग को मुद्रास्फीति के कारण सबसे अधिक हानि होती है? तो दोस्तों, देनदार वर्ग को मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन से सर्वाधिक हानि होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मुद्रास्फीति से कौन लाभान्वित होता है? तो दोस्तों, ऋणी, जो ऋण लेता है वो मुद्रास्फीति से सर्वाधिक लाभान्वित होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मुद्रास्फीति की उच्च दर और बेरोजगारी की उच्च दर की एक साथ उपस्थिति क्या कहलाती है? तो दोस्तों, उसे भी क्या बोलते हैं? स्टैगफ्लेशन।
उसे भी स्टैगफ्लेशन बोला जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लेना, अच्छे से दिमाग में बैठा लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में मुद्रास्फीति ज्ञात करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? दोस्तों ये है थोक मूल्य सूचकांक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में मुद्रास्फीति को ज्ञात करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? थोक मूल्य सूचकांक का। दोस्तों यदि फौजी भाई की मेहनत अच्छी लगे, कंटेंट अच्छा लगे, तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें और लास्ट तक वीडियो जरूर देखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि की अवस्था को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसे क्या कहा जाता है? मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि हो जाती है जिससे कीमतें बढ़ जाती है, तो क्या बोलते हैं उसे? मुद्रास्फीति यानी कि इन्फ्लेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मुद्रास्फीति को स्थायी रूप से किस प्रकार नियंत्रित किया जा सकता है? तो दोस्तों इसे नियंत्रित कंट्रोल करने के लिए क्या करना पड़ता है दोस्तों? मुद्रा आपूर्ति की वृद्धि को नियंत्रित किया जाता है जिससे कि मुद्रास्फीति को स्थायी रूप से नियंत्रित किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में सर्वप्रथम पत्र मुद्रा का चलन कब प्रारंभ हुआ था? तो दोस्तों 1806 ईस्वी में भारत में सर्वप्रथम पत्र मुद्रा का चलन प्रारंभ हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों टोटल 80 क्वेश्चन हैं जो कि आप लोगों के लिए काफ़ी यूजफुल रहने वाले हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत की विदेशी मुद्रा का सर्वाधिक भाग किसमें खर्च होता है? तो भारत की विदेशी मुद्रा का सर्वाधिक भाग जो है पेट्रोलियम के आयात पर खर्च होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अवमूल्यन शब्द से क्या तात्पर्य है? तो दोस्तों इसका अर्थ है अन्य मुद्रा की तुलना में स्वदेशी मुद्रा के मूल्य को घटाना, यानी मूल्य को घटाना या गिराना। तो उसे क्या बोला जाता है? उसे बोला जाता है अवमूल्यन। ये किस लिए किया जाता है दोस्तों? निर्यात को बढ़ावा देने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अवमूल्यन का उद्देश्य क्या है? इसका क्या उद्देश्य है दोस्तों? निर्यात को प्रोत्साहित करना। अब तक भारतीय रुपए का कितनी बार अवमूल्यन किया जा चुका है? तो दोस्तों अभी तक भारतीय रुपए का 3 बार अवमूल्यन किया जा चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय रुपए का पहली बार अवमूल्यन किस वर्ष किया गया था? 1949 को भारतीय रुपए का पहली बार अवमूल्यन किया गया था। भारतीय रुपए का अंतिम बार अवमूल्यन किस वर्ष किया गया था? तो दोस्तों 1991 में भारतीय रुपए का अंतिम बार अवमूल्यन किया गया था और ये 2 स्टेप में किया गया था 1991 में, आप लोगों को याद रखना है। किस वर्ष भारतीय रुपए का 2 चरणों में अवमूल्यन किया गया? तो दोस्तों 1991 में अंतिम बार भारतीय रुपए का 2 बार अवमूल्यन किया गया था। कौन सा बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है? तो वेरी इजी क्वेश्चन है। आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत का केंद्रीय बैंक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा बैंक भारत का सबसे बड़ा बैंक है? तो ये भी क्या है दोस्तों? रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई भारत का सबसे बड़ा बैंक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इसका मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में। और शक्तिकांत दास कौन है? इसके गवर्नर हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? तो दोस्तों 1949 में क्या हुआ था? रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में कौन सा बैंक मुद्रा नोट छापता है? ये थोड़ा टाइपिंग एरर है, छपता नहीं छापता है। तो दोस्तों कौन सा बैंक है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है मुद्रा नोट छापता है। और जो कोइंस होती हैं यानी सिक्के जो होते हैं उन्हें कौन जारी करता है? उन्हें करता है वित्त मंत्रालय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में कागजी नोट मुद्रा को जारी करने का पूर्ण अधिकार किसे प्राप्त है? तो दोस्तों कागजी नोट मुद्रा को जारी करने का पूर्ण अधिकार रिजर्व बैंक के पास है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में सिक्कों को जारी करने के लिए कौन अधिकृत है? तो दोस्तों ये है वित्त मंत्रालय। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों ही, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों सारे ही क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम्स में रिपीटेड हैं और बार बार अक्सर इन्हीं में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए वीडियो को सीरियसली जो है देखते रहें और नोट करते रहें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। कौन सा बैंक भारत सरकार का मुख्य बैंकर है? तो दोस्तों कौन सा है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई भारत सरकार का मुख्य बैंकर है।
भारत में मौद्रिक नीति किसके द्वारा बनाई और लागू की जाती है? तो दोस्तों ये भी रिजर्व बैंक के द्वारा बनाई और लागू की जाती है। दोस्तों रिजर्व बैंक से काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं, इसलिए आप लोगों को इससे संबंधित सभी क्वेश्चनों को ध्यानपूर्वक याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रिजर्व बैंक के नोट निर्गमन विभाग के पास हर समय कम से कम कितने मूल्य का स्वर्ण कोष रहना चाहिए? तो दोस्तों यह 115 करोड़ का स्वर्ण कोष हमेशा रिजर्व बैंक के निर्गमन विभाग के पास रहना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय रिजर्व बैंक करेंसी नोट किस प्रणाली के अंतर्गत जारी करता है? तो इस प्रणाली का नाम क्या है दोस्तों? क्या बोला जाता है इसे? नियत न्यूनतम आरक्षण प्रणाली। क्वेश्चन मार्क कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ₹1 के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो दोस्तों इस पर होते हैं वित्त मंत्रालय के सचिव के। किस पर दोस्तों? ₹1 के नोट पर। ₹10 के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो ये होते हैं गवर्नर भारतीय रिजर्व बैंक के। तो दोस्तों आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर एग्जामिनर पूछता है। ऐसे स्टार्टिंग में आपको याद है कि हाँ भी वित्त मंत्रालय के किस पर होते हैं? वित्त मंत्रालय के सचिव के ₹1 के नोट पर। मान लो ₹10 के नोट का क्वेश्चन आ जाएगा तो आप लोग कंफ्यूज हो यार ये वित्त मंत्रालय होगा या गवर्नर होगा। तो याद रखना है ₹1 से ऊपर के नोट जितने भी हैं इन पर किसके होते हैं? गवर्नर भारतीय रिजर्व बैंक के हस्ताक्षर होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय करेंसी नोटों के पिछले भाग पर कितनी भाषाएं मुद्रित होती हैं? तो दोस्तों इस पर कितनी 15 भाषाएं मुद्रित होती हैं, जो कि लिखा रहता है मैं धारक को इतने रुपए अदा करने का वचन देता हूँ। ये तो हो गया हिंदी में। इसके अलावा प्लस 14 लैंग्वेजेज में और लिखा रहता है। तो टोटल मिलाकर 15 भाषाओं में जो है करेंसी पर जो मुद्रित होती हैं 15 भाषाएं। ₹50 के नोट पर किसका चित्र बना है, यानी किसकी आकृति बनी है? तो दोस्तों ये है हम्पी का पत्थर से बना रथ। हम्पी कहाँ पर है दोस्तों? हम्पी कर्नाटक में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 2000 रुपए के नोट पर किसका चित्र बना है या आकृति बनी है? तो दोस्तों ये बनी है मंगलयान की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रानी की वाव की आकृति किस करेंसी नोट पर मौजूद है? तो दोस्तों ये है ₹100 के नोट पर। किसकी आकृति? रानी की वाव की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मध्य प्रदेश में करेंसी प्रिंटिंग प्रेस कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों ये मध्य प्रदेश के देवास में स्थित है। क्या स्थित है? करेंसी प्रिंटिंग प्रेस। भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक कौन सा है? तो दोस्तों यह स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीयकरण से पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नाम क्या था? तो दोस्तों इसका पूर्व जो पहले का नाम है वो क्या था? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। चलिए नेक्स्ट। भारतीय बैंकों की अधिकतम शाखाएं किस देश में हैं? तो दोस्तों ये हैं यूके में, यानी यूनाइटेड किंगडम में भारतीय बैंकों की सर्वाधिक शाखाएं हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में सर्वाधिक शाखाएं किस विदेशी बैंक की हैं? तो भारत के अंदर किसकी हैं दोस्तों? स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक जो है इसकी सर्वाधिक शाखाएं भारत में हैं। चलिए नेक्स्ट। भारतीय स्टेट बैंक द्वारा देश में पहला तैरता हुआ एटीएम कहाँ स्थापित किया गया है? तो कहाँ पर दोस्तों? कोच्चि में स्थापित किया गया है। महाराष्ट्र के कोच्चि में भारतीय स्टेट बैंक द्वारा तैरता हुआ एटीएम स्थापित किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देश में कुल कितने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कार्यरत हैं? तो दोस्तों कितने हैं? टोटल 43 यानी 43 बैंक कार्यरत हैं। कौन से बैंक हैं ये? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। राष्ट्रीय आवास बैंक किसका नियंत्रित उपक्रम है? तो दोस्तों किसका है? ये भारतीय रिजर्व बैंक का एक उपक्रम है। क्या है उपक्रम? राष्ट्रीय आवास बैंक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लेना। तो दोस्तों क्वेश्चन तो सारे इंपॉर्टेंट हैं, आपको सारे ही क्वेश्चन अच्छे से याद रखने हैं यदि आप सीरियसली चाहते हो 2024 में जॉब को गेट करना, यानी जॉब को क्वालिफाई करना। तो इसलिए अच्छे से मेहनत करते रहें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इसका मुख्यालय कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। किसका मुख्यालय? भारतीय लघु उद्योग बैंक का मुख्यालय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
लाला लाजपत राय किस बैंक के संस्थापक थे? तो दोस्तों ये थे पंजाब नेशनल बैंक के संस्थापक। कौन थे? लाला लाजपत राय। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 2007 में यूटीआई बैंक का नाम बदलकर क्या कर दिया गया था? तो इसका नाम क्या किया गया दोस्तों? एक्सिस बैंक। इसका पहला नाम क्या है? यूटीआई बैंक। दोस्तों उस समय मैं शिलोंग में पोस्टिंग था, मेरी फर्स्ट पोस्टिंग थी शिलोंग में। तो 2007 में क्या था? यूटीआई बैंक का नाम बदलकर एक्सिस बैंक कर दिया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो दोस्तों टोटल 16 बैंक्स का जो था राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1969 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना। काफ़ी बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है। कभी इसमें ईयर पूछा जाता है, कभी इसमें बैंकों की टोटल संख्या पूछी जाती है। तो 16 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है? तो दोस्तों ये है बम्बई स्टॉक एक्सचेंज। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1875 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बम्बई स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों इनका नाम है प्रेमचंद रायचंद। इन्होंने बम्बई स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना की थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वॉल स्ट्रीट किसका नाम है? तो दोस्तों क्या है वॉल स्ट्रीट? ये न्यूयॉर्क का एक स्टॉक एक्सचेंज है। किसका? न्यूयॉर्क का। क्या नाम है इसका? वॉल स्ट्रीट। टोक्यो स्थित स्टॉक एक्सचेंज का क्या नाम है? तो दोस्तों टोक्यो का जो स्टॉक एक्सचेंज है उसका नाम है निक्की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति किस देश में हुई थी? तो औद्योगिक क्रांति की शुरुआत सर्वप्रथम कहाँ से हुई थी? ग्रेट ब्रिटेन से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना किस देश के सहयोग से हुई है? तो दोस्तों ये हुई है जर्मनी के सहयोग से। दोस्तों स्टील प्लांट्स को लेकर ये क्वेश्चन हैं। जर्मनी, रशिया और ब्रिटेन की जो सहयोग से जो स्टील प्लांट जो भारत में बने हैं, तो ये क्वेश्चंस काफ़ी बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपको अच्छे से इन्हें याद कर लेना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना जर्मनी के सहयोग से भारत में की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बोकारो और भिलाई स्टील प्लांट की स्थापना किस देश के सहयोग से हुई है? तो दोस्तों ये हुई है रूस के सहयोग से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र की स्थापना किस देश के सहयोग से हुई है? तो दोस्तों ये हुई है ग्रेट ब्रिटेन के सहयोग से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सूर्योदय उद्योग से क्या तात्पर्य है? तो दोस्तों इससे तात्पर्य है कंप्यूटर, दूरसंचार तथा माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग। इन्हें क्या बोला जाता है? इन्हें बोला जाता है सूर्योदय उद्योग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना। कंप्यूटर, दूरसंचार तथा माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग को क्या बोला जाता है? सूर्योदय उद्योग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? यानी कि सेल। क्या है दोस्तों? ये सेल। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसकी स्थापना हुई थी 1974 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? तो दोस्तों आपको लोगों को याद रखना है, कपड़ा उद्योग भारत का सबसे बड़ा उद्योग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चीनी उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो दोस्तों ये है द्वितीय। भारत जो है चीनी उत्पादन में सेकेंड नंबर पर आता है वर्ल्ड में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सीमेंट के उत्पादन में किस राज्य का देश में प्रथम स्थान है? तो दोस्तों यह राजस्थान। सीमेंट उत्पादन में राजस्थान जो है प्रथम स्थान पर आता है। कहाँ? किसमें? भारत में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के किस उद्योग में सर्वाधिक संख्या में महिलाएं कार्यरत हैं? तो दोस्तों यह है चाय उद्योग, यानी टी उद्योग जो है उसमें भारत में किसी भी उद्योग में सर्वाधिक महिलाएं कार्यरत हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मध्य प्रदेश में नेपानगर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों ये अखबारी कागज के लिए। क्या प्रसिद्ध है? नेपानगर जो है अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। औद्योगिक दृष्टि से कौन सा राज्य अग्रणी है? तो दोस्तों ये है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र जो है औद्योगिक दृष्टि से भारत में सर्वाधिक अग्रणी राज्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पेट्रो रसायन के उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ पर है? तो दोस्तों ये है जामनगर। जामनगर जो है
पेट्रोल उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे पुराना तेल क्षेत्र कौन से राज्य में स्थित है? तो दोस्तों ये कहाँ पर है? असम में स्थित है। डिगबोई जो है ऑयल रिफाइनरी कहाँ पर स्थित है दोस्तों? असम में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में खादी और ग्रामोद्योग सहकारी उत्पादक संघ लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1954 में इसकी स्थापना की गई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कृष्ण क्रांति किस क्षेत्र से संबंधित है? तो दोस्तों ये है पेट्रोलियम से संबंधित है। कौन सी? कृष्ण क्रांति। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य कौन सा है? तो दोस्तों ये है गुजरात। और प्लेस एग्जैक्ट प्लेस कौन सा है दोस्तों? वो है भावनगर। भावनगर जो है गुजरात का, ये भारत का सबसे अधिक नमक उत्पादक वाला स्थान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है? तो दोस्तों यह उत्तर प्रदेश को भारत का चीनी का कटोरा कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मिल निर्मित कपड़े का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य से प्राप्त होता है? तो दोस्तों कहाँ से होता है? गुजरात से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में जूट का अधिकतम क्षेत्र किस राज्य में है? तो दोस्तों कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल जो है जूट के क्षेत्र में जो है सबसे आगे है। और कंपटीशन क्या कौन से देश से है? कहाँ से है ये जूट का? ये भी आप लोगों को याद रखना है, इससे भी क्वेश्चन बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है? तो दोस्तों इसका मुख्यालय उदयपुर में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ताती पाका तेल शोधशाला किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे भी मार्क कर लेना। ताती पाका तेल शोधशाला किस राज्य में है? ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80, भारत में किसे सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों के जनक के रूप में जाना जाता है? तो दोस्तों इनका नाम है वी कृष्णमूर्ति। कौन है ये दोस्तों? ये हैं सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों के जनक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना। लास्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों चलिए इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। यदि फौजी भाई की मेहनत पसंद आए, कंटेंट पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से कंटेंट के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।